शरकपुर की रानी बीबी एक ऐसी बेरहम औरत जिसने अपने शौहर के सगे भांजे से नाजायज ताल्लुकात कायम किए और फिर इसका इल्म होने पर शौहर को आशना के हाथों कत्ल करवा के अपने ही घर के सेहन में दफना दिया। पुलिस घर में दफन लाश तक कैसे पहुंची और ये सारी कहानी कैसे खुली, जानते हैं इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। थाना शरकपुर में मुकदमा दर्ज हुआ है 416/22 जिसके मुद्दई हैं बशीर अहमद। बशीर अहमद ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है कि मेरा भाई मिल नहीं रहा, कहीं चला गया है, किसी ने पकड़ लिया है। पुलिस के पास आता है, पुलिस तफ्तीश का आगाज़ करती है और ये वो रानी बीबी का घर है जिसका शौहर इस खड्डे में दफन था। इस खड्डे में दफन किया गया रानी बीबी के हाथों और उसके आशना के हाथों। ये घर का सेहन है और 20 से 22 दिन यहाँ पर लाश को दफन कर दिया गया, छुपाया गया और उसके बाद रानी बीबी फरार हो गई। मुल्जिमा से भी आपकी बात करवाऊंगी और फिर पुलिस से भी आपको तमाम असल हकायक आप तक पहुंचाए जाएंगे। मुल्जिमा हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। नाम है इसका रानी बीबी और रानी बीबी की शादी को 14-15 साल हो गए। 7 बच्चों की माँ है। क्या मुआजरा बना, आज थाने में क्यों बैठी है? रानी बीबी, शौहर का नाम क्या है? हक नवाज। हक नवाज। हक नवाज के साथ शादी को कितना अरसा हुआ है? 15-16 साल हो गए। जिंदगी कैसी गुजर रही थी? बहुत मुश्किल गुजर रही। क्या मुश्किल थी? बहुत ज्यादती करता था। क्या ज्यादती करता था? बस बाजी मियाँ बीवी के साथ में बहुत ज्यादती कर। क्या ज्यादती? मारता था, घर से निकालता था, क्या करता? नगार से निकालता सी, नशा भी करता सी। फिर क्या हुआ? आगे क्या हुआ? आगे जी कुछ भी नहीं होया। अपने वहाँ सी इत्थे दे नाल काम करदा सी। 6 महीने बाद तल्लुकात मेरा गलत उस मुंडे नाल हो गया। कैसे? घर आता था आपके? घर आता था, इत्थे रहता था। आपके घर ही रहता था? वो भी शादीशुदा था? नहीं जी, कोई नहीं शादीशुदा। ठीक है, वो घर आके रहता था। फिर ताल्लुकात कितना अरसा रहे? 5 महीने हो गए। अच्छा, क्या नाम था उसका? शहजाद। शहजाद। आपके शौहर को नहीं पता चला? पता सी उन्होंने। पता था उसको? वो फिर भी चुप था? नहीं, फिर उन्होंने मारन गया सी 3-4 वारी कानून नहर ते। अच्छा, फिर उत्थे गया तो उन्होंने कह कि 30,000 रुपया जड़ा ना मेरे को तुसी ले लो तो मेरा बनेवा जदों भी तुहाडे हत्थी आ जाए ना मैनू दे देवे। उन्हें बनेवे ने दस दिता, उत्थे मामा बनेवा दोवें खोरी पै गए एक दूए दे। फिर क्या हुआ? मामा के मैं मारना, बनेवा के मैं उन्हें मार देना। फिर शौहर को मारा और मार कर उसकी लाश को घर के सेहन में दबा दिया। ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है। हुआ है। इस दबाने में और मारने में कौन कौन शामिल था? एक शहजाद सी, दूसरे बंदे दा बाजी मैनू नहीं पता। ये सज्जाद किधर गया? पता नहीं बाजी किधर गया है, मुझे नहीं पता। सेहन में जब दफनाया है उससे पहले मारा है आप लोगों ने उसको? कैसे मारा है? जी गोलियां दितियां ने, मैं आप ही गोलियां लईयां ने। कहाँ से? नशे दियां गोलियां सी। कितने की आई? पता नहीं जी, मैनू उस मुंडे ही दितियां ने। किस मुंडे ने? शहजाद ने। पीसियां या सी वो मचा दे च पा दितियां ने, मैं आप ही ले लियां ने, मैं अपने बंदे ने भी दे दी थी। अच्छा, खुद भी खाई थी? खुद भी खा दियां। ये झूठा बयान है? नहीं बाजी, कसम चवा सकते हो मेरे को। अच्छा। मैं तेन झूठ मारदी पिया तो मैं आप मैं वेखना नहीं बर्दाश्त। अच्छा, देखना नहीं बर्दाश्त कर सकती, लेकिन शौहर के होते हुए एक और आदमी के साथ ताल्लुकात रख सकती हो, मरवा सकती हो, लेकिन मरते हुए देख नहीं सकती। अच्छा, फिर? बस उस तो बाद बाजी मैनू नहीं पता। सुबह उठ के तुम नॉर्मल जिंदगी गुजार रही हो, आम रूटीन में? नहीं जी, बहुत परेशान थी। परेशान थी तुम? फिर पूछा शहजाद से कि कहाँ है मेरा शौहर? हाँ जी, पूछा है। क्या कहता है? उसने कहा तरीक ते गया चला है। अच्छा। बच्चों मेरे ने पूछा, उन्होंने कह रहा तरीक ते गया चला है। अच्छा, ठीक है। फिर सेहन नॉर्मल था? घर नॉर्मल था? मालकन हो ना घर की मालकन को पता होता है मेरा कमरा, मेरा सेहन, मेरा बरामदा कैसा है, सब ठीक था? कमरा एक जी पक्का थी, इको दी एक बैठक सी, दूआ सारा वेड़ा कच्चा। वेड़ा कच्चा सी? वेड़ा नॉर्मल सी? हाँ जी, भी कच्चा सारा, मिट्टी गट्टा सटिया गाह विच उग्या। ठीक है। नॉर्मल सी कि पुट्टिया होया सी?
ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹ ਪਿੰਡ ਰਹੀਆਂ 10-12 ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੈ 10-12 ਦਿਨ ਚ ਖਾਮਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ शहजाद ना ताल्लुकात उनजी सी फोन ते गपशप हुंदी सी ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ पुलिस ने कहां से पकड़ा है ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਆਏ ਨੇ ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਬਾਜੀ ਮਨ ਦੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਾ ਹੈ फिर देवरों जेठों ने मारा ਹਾਂਜੀ फिर क्या हुआ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ। बच्चे कहाँ हैं बच्चे मेरी अम्मी के साथ कुछ कहना है तुम्हें और नहीं बाजी एसएचओ साहब जिन्होंने इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया बज़ाहिर पर्चा कुछ और था और तह तक पहुंचते पहुंचते आखिर मुलजिम को गिरफ्तार किया मुलजिमा को गिरफ्तार किया है सारा कुछ आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं एसएचओ लतीफ़ गुज्जर जो कि शरकपुर में अपनी ज़िम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं इनसे जानते हैं कि सेहन से लाश कैसे मिली कितने अरसे से दफन थी और क्या माजरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लतीफ़ साहब रानी बीबी की क्या कहानी है रानी बीबी हक नवाज उसकी ये बीवी है ये तकरीबन 1 माह से इधर रह रहे हैं किराए पे मकान लिया हुआ है। हमारे पास हक नवाज का भाई आया बशीर उसने कहा जी हमारी जो भाभी है रानी बीबी ये पीछे गांव में हमारे पास आ गई है तो वो कहती है कि वो जो हक नवाज है वो कहीं चला गया है पता नहीं पकड़ा गया है या वो कहीं मारा गया है पता नहीं मुझे नहीं पता तो मैं आ गई हूँ घर। ठीक है तो ये हमें शक है कि ये इसने ना या किसी और ने वो उसको कत्ल कर दिया मेहरबानी करें हमारे बंदे को तलाश करें। ठीक है तो उसकी दरख्वास्त पे हमने कार्रवाई शुरू की उनकी बातों से लग रहा था कि ये जो रानी बीबी है इसी में कोई गड़बड़ है। हमने उनको फ़ोन किया कि उसका ख्याल करें हम उधर पहुँचे इनके घर जाके रानी बीबी को हमने पकड़ लिया उसको लेके इधर आए तफ्तीश की दौरान तफ्तीश उसने बताया कि मैंने और मेरा आशना जो है साजिद साजिद या शहजाद नहीं साजिद है साजिद हाँ वैसे उसको शहजाद कहते हैं ठीक है नाम असल साजिद है उसको हमने उसको कत्ल कर दिया और डेड बॉडी सेन में दबाई हुई है। एक साजिद के साथ और लड़का उसको ये नहीं जानते इसकी निशानदेही पे हम उधर गए हैं जाके उसकी निशानदेही पे वो ज़मीन जहाँ पे दबाई हुई थी डेड बॉडी वहाँ पे दरख्तों के काफ़ी पत्ते इकट्ठे करके उस जगह के ऊपर आग लगाई हुई थी वो राख बनी हुई थी जो ताकि यहाँ पता ना चले शक ना पड़े तो फिर उसको सबको हमने वो साइड पे करके वो नीचे थोड़ा किया तो नीचे से वो डेड बॉडी निकल बरामद हो गई। ठीक है तो ये खातून साथ ही करनी थी रानी बीबी पास ही जी हमारे पास थी तो उसके बाद फिर वो हमने डेड बॉडी निकाली जो प्रोसेस हमारा होता है वो मुकम्मल किया है पोस्टमार्टम करवाया पोस्टमार्टम के बाद वो उर्स आगे वाले कर दिए। जो असल जुल्म वाली बात है वो ये है कि वो हक नवाज का सका भांजा है जो रानी बीबी बेटों का के बराबर है बेटों के भांजे बराबर भतीजे है। बेटे होते जो रानी बीबी ने जिसके साथ मिलके उसको रानी बीबी का उसके साथ नाजायज तल्लक था। ठीक है जी उसको पता चल गया था कि मेरी बीवी के साथ मेरे भांजे के नाजायज तल्लक हैं तो वो जाहिर है फिर ये लाश कितनी देर दफन रही सेहन में डेड बॉडी से तो नज़र आ रहा है ये भी बता रही है 15-20 दिन हो गए हैं। ठीक है हाँ जी जब आपने ऑब्वियसली उसको खोदा फिर पोस्टमार्टम और फर्दर जो आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है वो आप लोगों ने किया तो लाश 15-20 दिन ही पुरानी थी या ज़्यादा पुरानी नहीं इतनी पुरानी 15-20 दिन पुरानी ये तो इतने दिनों बाद डेड बॉडी तकरीबन खराब हो जाती है। ठीक बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि साजिद शहजाद जिसका निकनेम है वो आपकी हिरासत में है या नहीं है तो कब तक हो जाएगा? नहीं वो अभी नहीं पकड़ा गया तो इंशाल्लाह जल्दी पकड़ा जाएगा हम वर्क कर रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं जल्दी पकड़ लेंगे उसको। और मरकजी मुलजिमा जो है वो तो मरकजी मुलजिम यही है। ठीक है इसी ने प्लानिंग की इसी ने प्रोग्राम बनाया इसी ने वो नशे वालियाँ गोलियाँ खरीदी वो ले जाके उसको नशा दिया नशा दे के फिर उसको इन्होंने मारा है। ठीक है बिल्कुल ठीक है थैंक यू वेरी मच जी थैंक यू। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।